देखिए पूजा पाठ करके आई हूँ मैं। यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है, उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। लेकिन जो जानने के बाद भी उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी ने गोविंदा की पत्नी सुनीता को बाइबल से चैलेंज दिया है। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उस वीडियो को देखने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की कील क्यों ठोकी गई? लोग गलत सोचते हैं, कील ठोक दी ठा इसके हाथों के अंदर से। और उसी समय जब ठोका तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा था, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर। कहता बच्चे, और एक आया थू कह रहा था, थू, कहता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक आया उसने पेट में भाला मार दिया। कहता यीशु मसीह ये, कहता प्रभु ये नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चे। याद रखना, जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। लेकिन जो जानने के बाद भी उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं वो क्षमा नहीं होता। सुनो, और इसी समय ये कीलें लगाने का मतलब क्या था? कहता जिस आदमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर से बातचीत हो रही थी ऊपर की ओर देखकर, इसका मुंह पहले ऊपर था ऐसे, कितनों ने देखा है क्रूस पर ऐसे, और ऐसे रखे मुंह। अभी ये क्या बात कर रहा था जब इसको कील डाल रहे थे पुलिस वाले सैनिक? और उसी समय ये कह रहा था, परमेश्वर जो मेरे हाथ से खून गिरा है, एक बूंद गिरी है, तो इनके पाप क्षमा कर। कहता जो हाथों से ठगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, शराब पीते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ के पाप क्षमा हुए। पैरों पर कीले गाड़ी गई, पैरों से खून निकला, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर जो इनके पैरों से किए गए हैं। परमेश्वर कहता है इनके दिमाग के पाप क्षमा कर जो कांटों का ताज रखा गया। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर जो खून निकले इनके दिमाग से जो पाप चलते हैं, क्योंकि दिमाग से पाप होते हैं। पहले आप यहाँ सोचते हैं, फिर जाके बैंक में डाका मारते हैं। पहले औरतें यहाँ सोचती हैं, फिर पति को देखती हैं सो रहा है, फिर उसकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। हाँ सही है, यहाँ से पाप करते हैं। आज हम बिजली का टांका लगाएंगे घर जाके। ये चर्च में बैठे हैं, 80 में से 40% लोग बिजली का टांका लगाते हैं। प्रभु बोल रहा है मेरे को। कितने हाथ उठा के बताओ शाबाश। डरो नहीं, पुलिस वाले घर नहीं जाएंगे तुम्हारे, आपके सामने देखो। और उसके बाद कह रहे एक पाप ऐसा था जो ये हाथ के पाप आप क्षमा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो पाप करता है उसको कमरे में बंद कर सकते हैं। लेकिन एक पाप ऐसा है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, वो आपका मन है। आप मुंह पे बांध सकते हैं। आपने देखा होगा लोग मुंह भी बांध लेते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, आंखें भी बांध लेते हैं। बापू गांधी ने कहा आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, लेकिन मन कौन बंद करेगा? और उसी समय उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ पर जो भाला खाया है, यहाँ से जो खून निकला, उसकी खून का जो छींटा जिसने भाला मारा था वो एक आंख से काना था, जब उस पर गिरा उसकी आंख चंगी होगी। कहता है उसकी आंख कानी थी, बंद थी, वो खुल गई। कहता है और उसी समय वो दोपहर का टाइम था, रात हो गई। वो भविष्यवाणी हुआ था कि मंदिर का पर्दा फट जाएगा। और पीछे जो मंदिर था कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से, वो उसका पर्दा फट गया। सुन रहे हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये नहीं जानते, इनके पाप क्षमा कर। फिर उसी समय उसने कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र कहाँ। परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था, परमेश्वर के इन इंसानों के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, कहता कि ठीक है, तूने सारे बलिदान तूने दे दिया, इंसानों के पाप क्षमा करा दिए, लेकिन मैं उसके पाप क्षमा करूंगा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये नहीं आपके दादे चाचा ताबों ने गांव का भला किया और जब आप सरपंची में खड़े हुए एक ने भी वोट नहीं दिया, तो कहता कि आज कहता कि सारे बलिदान तूने दिया है। कहता अगर जो तेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, कहता मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, उसके गुनाह क्षमा कर दूंगा आज। आमीन। उसके गुनाह क्षमा हो रहे हैं आज। ये समय जो पहली बार यहाँ आ गए हैं उनके अपराध क्षमा हो गए आज। आमीन।
कह रहा आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ जाएगा। तीसरा उसने कहा, किसको कहा? क्योंकि उसके साथ एक चोर भी, एक डाकू भी, क्योंकि जब भी सजा दी जाती थी 3 लोगों को एक साथ दी जाती थी, उसके साथ एक चोर था। और उसने कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। उसने कहा जा, आज ही तुरंत स्वर्ग लोक जाएगा। याद रखना इसका मतलब कि आज वो दिन है, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे तुरंत आपके काम खुल जाएंगे। आज आमीन। कह रहा तुरंत बड़े बड़े काम हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने क्यों कहा इसका मतलब, उसने क्रूस पर, और लोग कह रहे थे, कह रहे कि देखो डर गया और कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, नहीं कह रहा था हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये साइन दे रहा था, अगर परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है तो बाइबल पढ़ने वालों घमंड नहीं करना, चर्च आने वाले लोगों घमंड नहीं करना, यीशु मसीह का नाम और तख्ती लगाकर गले में चलने वालों घमंड नहीं करना। यीशु मसीह आपको भी छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है अगर आप ना सुधरे। यीशु मसीह के आने तक वो रोज रोज आपको एक ना एक दिन मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि आज मेरा बच्चा बदलेगा, आज मेरा बच्चा छोड़ेगा, आज ये गुनाह को छोड़ेगा। अगर आप छोड़ते तो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर क्योंकि जब उसने पूरी दुनिया का पाप ले लिया तो उसको मरना तय था, क्योंकि जो पाप करता है वो मर जाता है संसार में। तो इसको यीशु मसीह को इंसान होकर मरना पड़ा लोगों के सामने, और उसने पूरी दुनिया के पापों को कहता है कि कब्र में जाकर कह रहा दफन कर दिया, पाप दफन कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा कि मैं प्यासा हूँ। और उसी समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग उसके पास पानी लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा चल हट, इसकी माँ पानी लेकर आई, हट भाई पानी लेकर आया, चल हट। लेकिन लोग पानी ला रहे थे लेकिन वो पिलाने नहीं दे रहे थे सैनिक। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया? सरकंडा लिया, इसमें वो जो अचार में डालते हैं सिरका लिया और उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में। और जैसे ही मुंह में डाला यीशु मसीह ने थूक दिया। उसने कहा देखा, कहता कि मैं इसका नहीं। लोग कह रहे थे लगता है इसको कोड़ा लगा, उसने थूक दिया। उसने कहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूँ, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो तूने किसके हाथ में सौंप रखी है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरते वक्त अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। आपने किसके हाथ में सौंपी है? पूछो। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास ने गोविंदा की पत्नी सुनीता को बाइबल से चैलेंज दिया। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। और यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आपको हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आपको हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जितने भी आज यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं उन सभी से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जितने बॉलीवुड स्टार हैं उन सभी से बहुत मोहब्बत करता है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा है हम में से कोई भी नाश न हो परंतु सब अनंत जीवन को और बहुतायत की जीवन को प्राप्त करे। आप सभी इस वीडियो को
एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधभक्त बने हुए हैं और हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा। आप सभी इस वीडियो को, ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने शेयर कर दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु यीशु की आत्मा के द्वारा इन ईसाई विरोधियों का मन बदलेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।